हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मोमिनों का हमारे इबादी कबीर स्पिरिचुअल्स चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज की जो ये वीडियो महज इल्मी और दीन इस्लाम की जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद किसी फ़िरक़े, मजहब या शख्स की तौहीन करना नहीं है। हम सब मुसलमान हैं और कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मानते हैं। इसलिए जो बातें आप सुनेंगे वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में समझाने की एक कोशिश है। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो वो हमारी नाक़िस समझ है और हर सही बात अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह हम सबको हक को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा इल्म जानने के लिए आखिर तक बने रहें। हेलो नाजरीन, जरा अपनी रूह को मुकम्मल सुकूत में ले जाइए और सोचिए, अगर आपको मालूम हो जाए कि वही पाक किताब जिसे आप सदियों से अपना ईमान और अपना नजात का सहारा मानते आए हैं, उसी में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आपसे पोशीदा रखा गया, तो आपका दिल क्या कहेगा? वो राज जो अल्लाह ताला की असल पहचान, उसकी बरहक इबादत और जन्नतुल फिरदौस के हकीकी रास्ते को बयान करते हैं, लेकिन मजहबी रहनुमा और आलिम आज तक उन्हें आप तक न पहुंचा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अहल ए ईमान। आज का हमारा मौजू है वो आसमानी इबरत और हिकमत जो कुरान मजीद में पोशीदा रही और जिसे मौलाना और आलिम दीन ने कभी आप तक न पहुंचाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, लेकिन इसके भीतर ऐसे इशारे, ऐसे हिकमत भरे असरार मौजूद हैं जिनकी ताबीर सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अल्लाह का सच्चा बाखबर वली हो। आज का ये खुसूसी वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। आज हम जिस पाक तसनीफ की गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन मख्फी रुमूज का खजाना है जो पाक कुरान शरीफ की आयत में दफन पड़े हैं। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान नामी किताब में बाखबर संत रामपाल जी ने उन्हीं आयत की तफसीर पेश की जिनमें कादिर अल्लाह की हकीकी पहचान और उस तक पहुंचने का सही तरीका बयान हुआ है। कुरान मजीद की सूरह अल फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ तौर पर बयान है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श अजीम पर इस्तिवा फरमाया, और फिर फरमाया कि इसके बारे में किसी बाखबर आलिम से पूछो। यहां बाखबर का इशारा उस हकीकी वली की तरफ है जो अल्लाह की असल पहचान रखता है। लेकिन अफसोस, मौजूदा दौर में बहुत से मजहबी पेशवा और आलिम दीन खुद इन हिकमतों से बेखबर हैं। नतीजा ये है कि मुसलमान उम्मत सदियों से गलत तर्ज इबादत पर कायम है। रोजे, नमाजें, हज, सफर मक्का, ये सब नेक अमल हैं, लेकिन अगर इनका मकसद और सही तासीर मालूम न हो तो ये आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह का दीदार और असल जन्नत है। बाखबर संत रामपाल जी ने इस किताब में बयान किया कि जिस मखलूक को लोग मालिक ए कायनात समझ बैठे हैं, असल में वो शैतान है जिसे लाखों इंसानों को अपने जाल में रखने का श्राप मिला हुआ है। वो धोखे से इंसानों को गुमराह करता है और उन्हें कादिर अल्लाह की इबादत से दूर रखता है। कादिर अल्लाह जिसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल की, वही अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमा चुका है। इससे साबित होता है कि इन तमाम आसमानी किताबों का नाजिल करने वाला एक ही है, कादिर अल्लाह। मगर इन किताबों के असल मफहूम को छुपाकर गलत तफसीर पेश करके सदियों से उम्मत को गुमराह किया गया। नतीजा ये कि लोग समझ बैठे कि अल्लाह का दीदार सिर्फ जाहिरी इबादत और रिवायती रस्मों से होगा। लेकिन कुरान मजीद की सूरह अल फुरकान में साफ फरमाया गया कि हकीकत तक पहुंचने के लिए उस बाखबर वली की तलाश करो जो आपको असल इबादत का रास्ता बताए।
बाखबर संत रामपाल जी ने इसी हक़ को बेनकाब किया कि असल इबादत, अल्लाह की पहचान और जन्नतुल फिरदौस की मंजिल सिर्फ उसी वक्त हासिल होती है जब इंसान गुमराही से निकलकर हकीकी इल्म अपनाता है। उन्होंने कुरान मजीद की आयत से सबूत पेश करके बताया कि अल्लाह का दीदार इस दुनिया में भी मुमकिन है, बशर्ते इंसान उस असल वली की राह पर चले जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है। आज लाखों मुसलमान भाई बहन इस रास्ते पर चलकर अपने गम और तकलीफों से निजात पा चुके हैं। उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और कबीर खुदा की हम्द से रोशन हो गए हैं। ऐ नाजरीन, अगर आप भी इस असल इल्म को हासिल करना चाहते हैं तो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को जरूर पढ़ें। यह किताब मुफ्त तोहफे के तौर पर आपको मैसर हो सकती है ताकि आप अपने रब की हकीकत पहचानें और अपनी इंसानी जिंदगी को कामयाब बनाएं। कुरान मजीद सूरह अल फुरकान आयत 59 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया। उस रहमान के बारे में किसी बाखबर से पूछो। ये आयत हमें मजबूर करती है सोचने पर कि क्या हमने वो बाखबर तलाश किया? तो फिर देर किस बात की, तशरीफ लाइए और अपनी इंसानी जिंदगी कामयाब बनाइए। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की तसनीफ मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में वो तमाम रुमूज कलमबंद किए गए हैं जिनकी तलाश में हम सदियों से सरगर्दा हैं। ये वो किताब है जो आपकी जिंदगी की समत बदल देगी। इसका मुताला करने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आपकी निगाहों से पर्दा उठ गया हो और आपको वो सब नजर आने लगा हो जो पहले नामालूम था। अपने दिल से हर गुमराही का पर्दा हटाइए और उस कादिर अल्लाह की तरफ रुख कीजिए जिसने आपको पैदा किया और जो आपको अपनी जन्नत में देखना चाहता है। नाजरीन, मुस्लिम प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने सभी धर्म गुरुओं को डिबेट की खुली चुनौती दी तथा संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। उन्हें ज्ञान चर्चा के लिए कई बार आमंत्रित किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक डिबेट के लिए उपस्थित नहीं हुए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा।
दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से डॉक्टर जाकिर नाइक के सत्संग प्रवचनों में बताए अज्ञान का पर्दाफाश किया। वीडियो के माध्यम से डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा फैलाई भ्रांतियों को पहचानने में और स्पष्ट करने में मुस्लिम श्रद्धालुओं को सरलता हुई। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से सच्चाई उजागर हुई और लाखों मुस्लिम श्रद्धालुओं ने उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपनी धार्मिक धारणाओं में सुधार किया। मिथक नंबर 1, अल्लाह बेचून है। मुस्लिम धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जोर देकर कहते हैं कि अल्लाह बेचून है। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं कि अल्लाह का मानव जैसा रूप है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सिंहासन पर बैठना, आदम से बात करना, कपड़े बनाना और बाग में चलना एक निराकार अल्लाह कर सकता है क्या? वास्तविकता में अल्लाह मानव जैसे रूप में है, लेकिन उसका शरीर 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है। वह प्रकाश से बना है, जिससे उसका शरीर स्वतः प्रकाशमय है। नाजरीन, अल्लाह बेचून है या जिस्मानी है? अगर इस टॉपिक को आप विस्तार से जानना चाहते हो तो गॉड फॉर्म और फॉर्मलेस, इस टॉपिक पर एक वीडियो अल कबीर इस्लामिक चैनल पर बनाई गई है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया एक बार उस अल्लाह साकार है या निराकार वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को सही से समझ पाओगे। मिथक नंबर 2, पाक कुरान की तालीम अल्लाहु अकबर ने दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे अन्य लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि सभी धर्मों की पाक इल्हामी किताबों के ज्ञान का प्रदाता अल्लाह है। हालांकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज पाक कुरान से संदर्भ लेकर इस बात का हवाला देते हैं कि अल्लाह के अलावा एक अन्य शक्ति भी है। अगर पाक कुरान का ज्ञान दाता अल्लाह है तो वह दूसरे को अल्लाह के रूप में क्यों दर्शाता है और अपने वक्तव्य में वह का प्रयोग क्यों करता है? इससे पता चलता है कि अल्लाह कोई और है, पाक कुरान का ज्ञान दाता नहीं है, जिसके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा गया है, जिसमें पाक कुरान का ज्ञान बताने वाला अल्लाह पैगंबर हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ऐ पैगंबर, वह अल्लाह ताला है जिसने 6 दिन में सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर है। नाजरीन, अब देखिए इस टॉपिक पर संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। यह है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। कुरान शरीफ ये सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में।
यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25। और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, 1 प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। मिथक नंबर 3, अल्लाह ने मानवों को मांस खाने का आदेश दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के विचारों के अनुसार अल्लाह ने मनुष्यों को मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन बाखबर संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि पाक कुरान और बाइबल में केवल बीज वाले पौधों और फलों का सेवन करने का मनुष्यों को आदेश प्राप्त है। बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ 1 छंद 27 से 29 में इसका प्रमाण है। मांस खाने का आदेश अल्लाहू अकबर का नहीं है, बल्कि किसी अन्य फरिश्ते का या शैतान का है, जैसा कि पाक कुरान सूरह अल माइदा 5 आयत 1, 3 और सूरह अल मुएमिन 40 आयत 79 में उल्लेख किया गया है। देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कई प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहाँ परमात्मा ने उस अल्लाहू अकबर ने समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाहू अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहू अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं।
ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है, पैदाइश 1:25-2:1-10-12 3 पृष्ठ पे। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार होयो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, उसने किसी भी को, ना पशु पक्षियों को ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब हमने ये 28 पढ़ लिया, अब 29 में, और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मांस और मकूम करो, यानी भर दो जमीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूं, क्योंकि एज इट इज है ये। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा।
उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। वो तो 7वें दिन सारी संरचना रच के चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर। मिथक नंबर 4, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नाइक ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता और आत्माएं कब्रों में कयामत तक रहती हैं। लेकिन बाखबर संत रामपाल जी महाराज पाक कुरान में कई सूरहों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जो इस सिद्धांत को गलत सिद्ध करते हैं। पाक कुरान मजीद में उत्पत्ति, विनाश और जन्म मृत्यु के चक्र का उल्लेख है। प्रमाण के लिए कृपया सूरह काफ 18 आयत 47, 48, सूरह मुल्क 67 आयत 2, सूरह अर्रूम 30 आयत 11, सूरह अंबिया 21 आयत 104, सूरह अल बकरा 2 आयत 25, 28, 29 देखें। एक मुस्लिम परिवार से एक्सपायर हुई बच्ची जिसका जन्म जो है अमेरिका गांव के हिंदू परिवार में हुआ है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक बुक में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? इस्लाम ये कहता है कि एक ही जन्म है और एक ही दफा मिला है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा। आप दिखाता हूँ, ये देखिएगा। और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे, यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। आप आंखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा। ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संता ही छोड़ दूंगा उस दिन में। और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर जाकिर नाइक फरमा रहे हैं कि हम सभी को खुदा ने इस जहां में परीक्षा के लिए भेजा है। तो नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात मान भी ली जाए तो सबसे पहली बात, खुदा हम सभी मखलूक को एक समान, एक जैसा पैदाइश करेगा, एक समान अधिकार देगा, एक समान जैसे ही सारी व्यवस्था बनाएगा। मिसाल के तौर पर जिस प्रकार स्कूल में परीक्षा ली जाती है तो एक जैसी बुक होती है और एक जैसा ही पेपर दिया जाता है, तभी परीक्षा दी जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। नाजरीन, दोबारा जन्म होता है या नहीं? अगर इस टॉपिक को आप विस्तार से जानना चाहते हो तो पुनर्जन्म टॉपिक पर एक वीडियो अल कबीर इस्लामिक चैनल पर बनाई गई है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया एक बार उस पुनर्जन्म वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को सही से समझ पाओगे। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, किसी भी मजहब को समझने के लिए हमें उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका मजहब और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। किसी भी मजहब के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनकी धार्मिक पुस्तकों को समझें। यदि हम इस्लाम मजहब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को समझने की जगह इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पाक कुरान के अनुसार अल्लाह कौन है। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। यह है सूरत फुरकानी 25
और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये सबस लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पर हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया है, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। नाजरीन, अल्लाह कबीर जी के सच्चे इल्म को हर मुसलमान भाई बहन तक पहुंचाने में बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष अवर्णनीय है। कहते हैं रसूल का अर्थ नबी से बड़ा होता है। हर रसूल नबी तो होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह का सच्चा रसूल वह होता है
जो अल्लाह की सच्ची इबादत को जनता के सामने उजागर करता है, जो अल्लाह की सच्ची इबादत करने का तरीका बताता है। वर्तमान समय में अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी है, जो अल्लाह कबीर जी की सही इबादत बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पाक कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताए अनुसार बाखबर इल्म वाले संत है, जो अल्लाह की सच्ची खबर रखते हैं। सर्व मुस्लिम समाज से अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज का इल्म हासिल करें और अल्लाह ताला की राह में अपना जीवन सफल बनाएं। नाजरीन, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस मुबारक मंजर की जानिब जहां कुछ मुअज्जज मौलाना साहिबान बाखबर संत रामपाल जी महाराज के पैदाइशी यानी अवतरण दिवस पर तशरीफ लाए। जब उन्होंने आश्रम की रूहानी फिजा, वहां का सुकून, अमन और भाईचारे का आलम देखा तो उनकी आंखें हैरत और दिल इबरत से भर गए। उन्होंने कहा, यह जगह कोई आम मकाम नहीं, बल्कि यहाँ से खुदाए कबीर की रहमत और नूर झलकता है। हर तरफ इखलास यानी सच्चाई, मोहब्बत और इंसानियत की खुशबू फैली हुई है। आइए नाजरीन, सुनते हैं उन मौलाना साहिबान के दिल से निकले हुए वो पैगाम ए सच्चाई जो उन्होंने हक और हिदायत के इस मरकज के बारे में बयान किया। नमस्कार दोस्तों, तो आज सतलोक आश्रम भिवानी में आए हुए हैं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे इनका आना कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मुस्लिम धर्म के लोग भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं और आश्रमों के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं। नमस्कार जी। मैं इकरामुद्दीन मोहम्मद बास का सरपंच। हमारे पास कार्ड पहुंचा था कि भाई 2, 3, 4 तारीख में आप आओ आश्रम से में वहाँ और देखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया यहाँ, मैंने देखा यहाँ बड़ी अच्छी सहूलत, बहुत अच्छे साफ सफाई और सब लोगों को प्यार मोहब्बत, आपस में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम मुसलमान हैं भाई, ये हिंदू हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सब लोगों ने हमारे को पलकों पे बिठाया और बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छे तरीके से कंधे से कंधे लेके हमको सबको विजिट कराया कि देखो भाई कैसा है, साफ़ सफाई अच्छी मिली। हमारी माँ बहनें हैं वो भी देखी हमने पूरी सहूलत के साथ में। अच्छे अलग अलग पोर्शन कर रखे हैं, खाने का भी इंतज़ाम, पीने का भी इंतज़ाम, डॉक्टर का भी इंतज़ाम, सारी सहूलतें हो रही है। सारे धर्मों की बात बताते हैं। अब हमें कार्ड मिला तो हमने चलो एक मरतबा जाएं तो सही, देखें तो सही भाई क्या है। तो इसलिए भाई हम तो वहाँ से आए मेवात से, मैंने कि चलो देख आते हैं और एक मरतबा अपने भाइयों से मिलते हैं। हमारे पास बार बार कार्ड पहुँचता है तो भाई मैं इसलिए आया हूँ मैं कि सरपंच चलो एक मरतबा चलते हैं भाई। मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सारे लोग यहाँ सब इकट्ठे होकर नहीं पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा ख्याल रख रहे हैं, गरीबों का भी, अमीर का भी, जो भी कोई आ रहा है कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से उसको रखते हैं। तो आप जी को खाना दे रहे हैं, ये देखो फ्री खाना दे रहे हैं और ये फ्री खाने के साथ साथ देसी खाना देसी घी का लड्डू मिल रहे हैं भाई। हाँ, देसी घी के लड्डू मिल रहे हैं, देसी घी का खाना हलवा मिल रहा है, बहुत अच्छे और कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई बच्चा हो या गरीब हो या अमीर हो या कोई मुसलमान हो या कोई और जाति हो, सबको बहुत अच्छा लगा। हमें तो भाई बड़ी खुशी की बात है, हमें बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से अपने काम करते रहो भाई, बहुत अच्छे, सब लोगों को जोड़ो भाई। तो आप जी को क्या निमंत्रण पत्र मिले थे? हमें मिला था जी, हमारे लिए दिया था वो भाई 2, 3, 4 तारीख में आपको आना है। 2-3 साल से जाता है। अब हमने कि एक मरतबा प्रोग्राम बना ही लेते हैं, तो इसलिए भाई मैंने प्रोग्राम बनाया। मैं कि चलो भिवानी चलते हैं भाई, कोई बात ना, है तो दूर लेकिन चलो भाई चलते हैं एक मरतबा। तो हम तो इसलिए भाई आ गए, यहाँ आके देखा तो और लोग हमारे यहाँ मेवात के हैंगे आए हुए हैं, मेवात के भी, हमें बड़ा अच्छा लगा भाई। तो ये तो बात हुई भंडारे की व्यवस्था होगी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है भाई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा मामला। जैसे मास्टर जी ने हमें बताया, बात सारी बताई, हमारी कुरान पाक भी रखी हुई है, ये रखी कुरान पाक भी, हाँ सारी किताबें ने रख रखी है और कुरान पाक की आयत लिखी हुई, देखो कुरान पाक रखा हुआ है, कुरान पाक के बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। देखो ये कुरान पाक रखा हुआ है पूरी तफसीर के साथ में, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा भाई। देखो हम बहुत अच्छा लगा और बड़े हम खुश हैं भाई। मास्टर जी ने हमें समझाया, बताया कि भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा भाई। चलो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबों में बंट रहे लोगों को एक करना और उसे एक अल्लाह की इबादत करवाना, जिसको लोग अलग अलग भाषाओं में भगवान, गॉड, रब, अल्लाह, परमेश्वर आदि आदि नामों से पुकारते हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि
वो एक है और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। उस एक अल्लाह की इबादत न करने के कारण पूरी दुनिया के लोगों पर इतने कष्ट आ रहे हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कबीर अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आइए हम सभी मिलकर इस नेक कार्य में उनका साथ दें और पृथ्वी को पुनः स्वर्ण युग में परिवर्तित करें। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अल्लाहु अकबर कबीरा।